कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जिन संतत सद्ज्ञान सुधा सुरसरी बहाई लेकर तर्क त्रिशूल वाद मर्याद मिटाई शम दम व्याल कराल भाल्य कला छिटकाई वर वैराग्य विभूति भूति भूषण सुखदाई जो सत घन सुख घन शांति घन बोध व्योम अविकार है उन शंकर मौलि मणीन्द्र पर ये पत्र पुष्प निहिसार है। नंदितानि दिगंतानि यस्यानन्दाम्बुबिन्दुना पूर्णानन्दं प्रभुं वन्दे स्वानन्दैकस्वरूपिणम्। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तम गोचरं गोविन्दं परमानन्दम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु अडिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म में हम प्रवेश करते हैं। तो अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। जो इसे श्रवण करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जीव के मन में पाप है और जब मन बदलता है तो पाप अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। वे बड़े विद्वान थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे, विशुद्ध ब्राह्मण जीविका से निवृत्ति चलाते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। लिखा है लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। उनकी पत्नी कृपण थी, कलह प्रिय थी। घर का कार्य करने में तो आगे थी पर लाठी चार्ज करती रहती थी। एक दिन जब आत्मदेव जी को संतान नहीं हुई तो एक गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर त्याग करके वन की ओर गए। वहां पर वह सरोवर के पास अश्रु बहा रहे थे कि एक संत ने उन्हें देख लिया। संत ने मन में विचार किया कि हो सकता है ये प्रभु प्राप्ति के लिए एकांत में आंसू बहा रहा हो। तो सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण से पूछा कि कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण रोते क्यों हो, क्या चिंता है? वत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। तो आत्मदेव कहते हैं किम ब्रवीमि ऋषि दुखम, हे ऋषि मैं आपके अपने दुख का क्या कारण बताऊं। पूर्व पापेन संचितम, मैंने अपने जो पूर्व जन्म में पाप किए हैं इसीलिए मुझे संतान नहीं हो रही है। संत ने सोचा कि ये प्रभु को प्राप्त करना चाहता होगा पर ये तो दुख बता रहा है। आत्मदेव जी कहते हैं मेरे यहाँ जो गाय है ना, गाय उसके भी बछड़ा नहीं हो रहा है। एक वृक्ष लगाया वह भी झुलमुला गया है। संत कहते हैं कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति
विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासनाम। सन्यासी कहते हैं, हे आत्मदेव ब्राह्मण, त्यज संसार वासनाम, संसार की वासना को त्याग दो, धैर्य धारण करो। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। चिंता मत करो, परिवार से किसी को कुछ नहीं मिला है। तब आत्मदेव कहते हैं कि सन्यासी, आप नहीं समझ सकते कि संसार में, गृहस्थी में कितना सुख है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जो गृहस्थी है ना, जिसमें पोता होता है, जिसमें बेटा होता है, उस सुख को आप नहीं समझ सकते। तब सन्यासी कहते हैं, आत्मदेव, मैंने तुम्हारी ललाट की रेखा देखी है बेटा। सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नैव च। तू आज की बात छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया। जोर से सिर उठाकर संत जी के चरणों में पटका। संत घबरा गए, अरे ब्राह्मण क्या कर रहे हो, मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो बैठा था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था। आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। अरे मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। मैं तो निश्चित ही मर जाऊंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझ ब्राह्मण का भी कोई कष्ट है, उसके कारण आप बनोगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान, ये तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब ये कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। भैया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो, ऐसा ना करो, एक काम करो, जब विधाता ने तुम्हारी लाट पर संतान योग नहीं लिखा तो मैं कहां से दूंगा। ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। संत चाहें तो विधाता के विधान को पलट सकते हैं। संत समझ गए कि यह मानने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर आत्मदेव को एक फल दे दिया। इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति। अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी तो पुत्र होगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, बन गया काम, अब तो जल्दी बताइए, कोई नियम पालने पड़ेंगे क्या। संत बोले, नहीं नहीं, नियम तो कुछ पालने नहीं पड़ेंगे, केवल कुछ 2-4 नियम हैं। एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना। अगर ये 2-4 नियम तुमने अपनी पत्नी से करवा लिए तो बहुत सुंदर बालक हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल हाथ में लेकर घर की ओर चल दिए। घर में आकर के आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, री सुनती हो, देखो क्या सुंदर सुस्वादु फल लाया हूं, जल्दी से पालो, खा लोगी तो बेटा हो जाएगा। ब्राह्मणी बड़ी चक्कर में पड़कर बोली, ये फल किसने दिया महाराज। तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुनाई। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा, कौन सा मंत्र पढ़ा होगा, कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं चल रहा। मैं तो बहुत विचार के ही काम करती हूँ, ऐसे ही इनकी तरह आंख मूंद कर किसी संत बाबा पे विश्वास नहीं करती। पंडित जी से फल तो ले लिया, पर ब्राह्मणी बोली, महाराज आप ना अपना काम करो, मैं अभी स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब खाऊंगी। ऐसा समझा बुझा दिया। फल देकर ब्राह्मणी को पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस के मित्रों को कहानी सुनाने लगे। बोले, देखना आज से 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। अब उधर देवी जी फल लिए बैठी हैं, हे भगवान खाऊं कि नहीं खाऊं। इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, बहन धुंधली यहां बैठी बैठी क्या सोच रही हो। धुंधलू ने पूरी कहानी तुरंत ही सुनाते हुए कहा कि बहन, मैं बड़ी झंझट में पड़ गई हूं। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस संत के दिए हुए प्रसाद को खाऊं या नहीं। पड़ोसिन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, तेरे तो भाग्य खुल गए, जो संत का आशीर्वाद तुझे मिल गया। फल भक्षेण गर्भा स्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्ग्रह कार्यम कथम भवेत।
धुंधली बोली अगर मैंने सचमुच फल खा लिया, फल भक्षीण गर्भः स्यात्, तो गर्भ हो जाएगा, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, स्वल्प भक्षम, कम खाने लगूंगी, और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, तो घर का काम कैसे होगा। पड़ोसिन बोली है कोई बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं, अपनी ननद को बुला लेना, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो देना ही पड़ता है। इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से बुला करके खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा करो। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद बड़ी चोटी है, 4 महीने में तो मेरा पूरा घर साफ कर देगी, उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूं, उसी से काम करवा लूंगी। फल को तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, मेरा दूसरा प्रश्न है, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती। पड़ोसिन बोली तुझे कहां दौड़ के जाना है, तू तो घर में आराम करना। धुंधली बोली घर में आराम तो करूंगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया या घर में आग लग गई तब देख बहन, कब भागना पड़ जाए क्या भरोसा, कोई दुर्घटना हुई तो सबके सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मैं बेचारी मारी जाऊंगी, मैं कैसे भागूंगी। अरे दैवा घाटी व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भिणी कथम, ये गर्भिणी स्त्री कैसे भाग पाएगी। पड़ोसिन बोली हे भगवान तू क्या ऊटपटांग सोचती रहती है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा। अच्छा बहन तू कहती है तो अब मैं खा ही लेती हूं, पर एक बात और बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 1 बरस तक रहे थे, 12 बरस तक रहे थे, क्या ये बात सत्य है। पड़ोसिन बोली हाँ बहन, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुंधली बोली हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल मेरे गर्भ में रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के मर जाऊंगी। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देने में ही बहुत कष्ट होता है, माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए अगर तो लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पढ़ना ही नहीं है। पड़ोसिन बोली तू और तेरी बुद्धि सबसे अलग, तेरी बुद्धि में जो आवेश होकर इस प्रकार और समझा करके वह तो परेशान होकर बेचारी चली गई। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंत तो गत्वा उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौटकर शाम को आए और पूछा देवी, आत्मदेव जी पूछते हैं धुंधली फल खा लिया। धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा हाँ महाराज वह तो मैंने तभी खा लिया था। दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली बोलती है अरे बहन तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कोई संतान ना हो, क्योंकि मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा ऐसे दे दूंगी तो इसका माल मेरा हो जाएगा। छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया, ए बहन बातों में मत आना। छोटी बहन कहती है ये सब बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं, अरे फल खाने से भी कहीं बेटे होते हैं, सब बकवास है। अरे तुझे थोड़ी सी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती। वर्षों से यह गैया तेरे घर में बंधी है, उस गाय को फल खिला के देख क्या होता है, और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा ना वह तेरा, तुझे ही दूंगी। बस पतिदेव को थोड़े पैसे की जरूरत है तो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा, और मुझ में और तुझ में कोई अंतर है क्या बहन। धुंधली छोटी बहन की बातों में आ गई, प्रसन्न हो गई, कहती है बहन हो तो तेरे जैसी, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में दूर कर दी।
देख अपना बेटा जरूर दे देना। उसने बहन की बातों में आकर धुंधली ने अब उस गाय को, जो उनके घर में गाय बंधी थी, गाय को चुपचाप फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं कि संत का प्रसाद हमारी पत्नी ने खा लिया है। कालांतर में अब कुछ समय बीतने के बाद छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली 9 महीने गर्भिणी होने का नाटक करती रही। धुंधली ने वह बच्चा गोद में लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाचने लगे। उन्हें लगा सच में उसे बालक हो गया, संत के आशीर्वाद से बालक हो गया। पर वह प्रसाद जो था, वह फल जो था, वो तो गाय को खिला दिया था। तो क्या हुआ, उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी एक बेटा हो गया। कैसा, बोले परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। संत के प्रसाद को धुंधली ने गाय को खिला दिया कि टेस्ट करके देखें क्या निकलता है रिजल्ट। तो सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य कनक की सी कांति वाला बालक हुआ। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की तो लाइन लग गई। सभी कहते हैं पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। कहाँ तो एक बेटा नहीं था, अब देखो गाय ने भी बेटा दे दिया, 2 बेटे हो गए। लिखा है भाग्योदयो अधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेनवा बाला प्रसूतस्तु देव रूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया, धेनवा यानी गाय, बाला प्रसूतस्तु मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। हमारे पंडित जी के तो भाग्योदय हो गए। लोगों ने खूब बधाई दी, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने अब नामकरण का संस्कार कर दिया। गाय के कान, गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखा। अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। कहती है सुनो जी, 9 महीने कष्ट मैंने भोगे हैं तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा बताओ क्या नाम रखना है। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, पर एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयाब भौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। समय बीता, बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए, गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान हो गए और धुंधकारी उतना ही कुख्यात दुष्ट दुराचारी होता चला गया। लिखा है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित किसे कहते हैं? पंडित का अर्थ है सत असत विवेचनी बुद्धि। पंडा स यस्य संजाता स पंडितः। सत और असत का जो ठीक से विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। भागवत में भी लिखा है तत्र धीरो ही पंडितः। जो धैर्यवान है वो पंडित है, जो विचलित ना हो वो पंडित है, जो स्थिर बुद्धि का बना रहे वो पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन जैसे तू सोच रहा है पंडित ऐसे नहीं सोचते। पंडित यानी बुद्धिमान। भगवान बोलते हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। सत और असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया। व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया, गलत काम करता है। एक दिन तो घर के सारे बर्तन बेच आया। अब तो पंडित जी सिर पकड़कर रोने लगे। आत्मदेव जी कहते हैं क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को में दुखम व्यपोहयेत
प्राणांस्त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि, कहाँ जाके बैठूं, किसे अपनी व्यथा सुनाऊं, को में दुखम व्यपोहयेत। प्राणांस्त्यजामि दुखेन, ऐसे जीवन से अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊं। प्राणांस्त्यजामि दुखेन, पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। देखिए, एक समय था पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, आज भी मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है। यही संसार जो है, इसी का नाम विडंबना है, इसी को द्वंद्व कहते हैं। जीव के जीवन में द्वंद्व है और परमात्मा जो है वो निर्द्वंद है। अब जब अत्यंत दुखित होकर निकल पड़े तो उसी सरोवर में पहुंच गए जहां पुत्र की कामना लेके सन्यासी के सामने खड़े थे। पर वहां गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनस्थिति को समझकर उन्होंने एकांत में बिठाया और समझाने लगे। गोकर्ण जी आत्मदेव जी को समझाते हैं। गोकर्ण जी भी आत्मदेव को अपना पिता ही मानते हैं और आत्मदेव जी गोकर्ण को अपना पुत्र मानते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी बताइए, आपको संसार में सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? यह संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी, हमारी और आपकी बात तो छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र, उनसे भी पूछिए तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। महाराज जी कहते हैं, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी जी अजानी विचार करें, तुलसीदास जी मन में विचार करके क्या कहते हैं? सिया राम भजन बिन जीव दुखारी। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्ती, न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि यह संसार दुखालय है, दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई वासना शेष नहीं रह गई, केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पाश में बंधा हुआ है, इस संसार के अंधकुएं में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो उस कुएं से अपने आप को निकाल ले। आत्मदेव ने पूछा, बेटा तो मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं पर मन भगवान में लगता नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, उसका उपाय शास्त्रों में लिखा है। दिव्य श्लोक आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने सुनाए। देखिए, गोकर्ण जी विद्वान हैं, पंडित हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है। तो क्या है कि उनके बुद्धि में संस्कार तो हैं, पर माया के प्रभाव से, काल कर्म गुण के स्वभाव के प्रभाव से वो थोड़े से दब गए हैं। आज जब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी प्रवचन करते हैं तो उनका जो दबा हुआ ज्ञान है वो प्रस्फुटित हो जाता है और आत्मदेव जी को ज्ञान हो जाता है। तो गोकर्ण जी क्या कहते हैं आत्मदेव जी को ज्ञान कराने के लिए कि देहे स्थिमान सुरुधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्यराग रसिको भवभक्ति निष्ठः। पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। गोकर्ण जी आत्मदेव जी से कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं,
एक है अहंता और एक है ममता। देह में अहमता कि ये देह मेरी है, और देह से जितने जुड़े हुए नाते हैं उनमें ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। देखिए ये पांच भौतिक देह जो है ना पिताजी, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इन पांच भौतिक देह जो है ये पंचायती धर्मशाला है। इस धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया तो आराम से रहें, पर तुम उस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास न करो। क्यों? क्योंकि ये पंचों की धर्मशाला है। पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। वह पंच धक्का मारकर निकाल देंगे। इन पंच तत्वों ने यह पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई है। हम लोग प्रेम से रहें, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे हैं। कोई एक बार रहने के बाद इस शरीर को खाली ही नहीं रहना देना चाहता। पिताजी, देह पर बारंबार विचार करने से देह में जो आसक्ति है वह छूट जाती है। ये शरीर क्या है पिताजी? गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आत्मदेव, यह शरीर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से निर्मित है। अस्थि स्तंभम, हड्डियों के स्तंभ हैं। स्नायुबद्धम, नसें हैं अंदर। मांस शोड़ित लेपितम, मांस भर दिया है। ऊपर से बोले चर्मावनद्धम, ऊपर से चमड़ी लगी है। पात्र मूत्र परिशयो हो, मूत्र और मल से ये भरा हुआ एक पात्र है जिससे दुर्गंध आती है। आप देखिएगा जब भी कोई समाप्त होता है तो उसको ज्यादा समय तक नहीं रखते हैं। क्यों? बोले दुर्गंध आने लगती है। पात्र मूत्र पुरीशयो, यह शरीर नाशवान है। जैसे ईंट गारे सब भरे पड़े हैं दीवालों में। अब ये दीवारें हैं, इनमें ईंट गारे भरे पड़े हैं, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया है, इसलिए चमक मारने लगे। तो यही स्थिति तो इस शरीर की है जिससे हम देहात्म बुद्धि किए बैठे हैं। इस नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यही पहली रस्सी है। और दूसरी, बोले इस शरीर के जितने संबंध हैं उनमें प्रेम। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे भैया, ये जो सुता यानी बेटा है, पत्नी है, इसमें जो ममता है ना, ये अहंता और ममता ही मनुष्य को भटका रही है। जीव और ब्रह्म के बीच में यही दो रस्सियां कम पड़ रही हैं, नहीं तो जीव ब्रह्म से जुड़ जाए। अब जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? अतः उन सबकी ममता को त्याग दो। रामायण में लिखा है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। ऐसा जो जीव होता है जिसके मन में हर्ष और शोक नहीं होता, जो सब जगह से अपने मन को हटा करके प्रभु के चरणों में अपने मन की डोरी को समर्पित कर देता है, बोले प्रभु उसको प्रेम करते हैं। अब देखिए, एक यहाँ उदाहरण महाराज जी लिख रहे हैं। हमने जहाँ रेल में रिजर्वेशन कराया, जैसे हम रेल में गए तो रेलवे में रिजर्वेशन कराया और यात्रा की तिथि में हम अपनी बर्थ पर जाकर कब्जा करके लेट गए। गाड़ी चल पड़ी और भी कई उस डब्बे में यात्री बैठे थे। आसपास उनसे राम राम होने लगी। गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया और बातों ही बातों में यात्रियों में गपशप करते करते घनिष्ठता बढ़ गई, मित्रता हो गई। चर्चा करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आ गया। अब वो क्या करेगा? उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और बोला, भैया अच्छा भैया हम चलते हैं, हमारा टिकट पूरा हो गया, हमारी यात्रा यहीं थी, हमें यहीं उतरना था। आपने भी हाथ जोड़ा और राम राम कहकर विदा कर दिया। उसका सीट खाली हुई तो वहां दूसरा यात्री उसी सीट पर आ गया। भैया यहां से हमारा रिजर्वेशन है, जिसका जहां जितना यात्रा का टिकट हो उतरते जा रहे हैं। मानव जीवन की यात्रा में जैसे ही हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे कि सहयात्री मिल गए। अब देखिए, ये देह की यात्रा में सहयात्री कौन है? माता जी,
पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी, सब हमारे जीवन में सहयात्री हैं। कल तक जिनको जानते भी नहीं थे, अब धीरे धीरे उनसे प्रेम हो गया, उनके बिना रह नहीं पाते, यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई। सफर में थोड़ा आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया, शमशान में जाकर विदा कर दिया, वह अपने घर को चले गए। उनकी जीवन की अब हमारी जीवन की यात्रा आगे बढ़ी, तो अब विवाह हो गया, एक नया यात्री हमारे जीवन की गाड़ी में आ गया, जिसका अब तक पता नहीं था, उसके साथ जुड़ गए। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताजी का स्टेशन आ गया, वो अपने घर गए, और कुछ ही दिनों में फिर बेटा हो गया, एक नया यात्री जीवन में जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे हैं, नए यात्री आते जा रहे हैं, जीवन का सफर चलता जा रहा है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगमः पांथ संगमः, यह पांथ संगम है, यात्रा का नियम है। यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो ताकि यात्रा का आनंद आए। यात्रा कहीं भार नहीं बननी चाहिए। यात्रियों से मेल जोल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करो, पर स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपकी स्टेशन पर खड़ी है, भैया यहाँ तक का आपके पास टिकट है, और आप यात्रियों से बार बार मिलने में ही लगे हुए हो। वाह भैया कितना आनंद आया आपके साथ, अब आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं होता। गाड़ी चलने को तैयार है, आप उतर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा? बोले काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़कर धक्का मारकर हटाएगा, अरे हटिए निकलिए गाड़ी चलने वाली है। आप अभी तक उतरे ही नहीं। बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन से पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, और जिससे मिलना जुलना है पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जीवन के सफर में यह सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब सफर पूरा हो जाए तो उससे पहले ही तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है ना, वह फिर एक नहीं चलने देता, 1 सेकंड का समय भी नहीं देता मिलने के लिए। अगर तुमने काले दूत वाले यमदूत से समय मांगा, विशेष समय मांगा, तो वह कहेगा जब इतने वर्ष मिले तब तो बात नहीं कर पाया, अब 1 सेकंड मांगता है, तो भैया वह काला कोट वाला आकर धक्का मारकर उतारेगा। इससे पहले अच्छा है कि तुम राजी राजी चले पड़ो। यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान लेता है पिताजी, वह यात्री बड़े आनंद से यात्रा करता है। इसीलिए पिताजी अहंता और ममता की रस्सी को त्याग कर इस जगत को अनित्य, नाशवान और क्षण भंगुर समझो। एक पल का भी भरोसा नहीं है। संसार में राग करके क्या मिला, यह तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिलता है, उसका आनंद लेकर के देखिए। पिताजी लौकिक धर्मों का परित्याग कर दीजिए, परम धर्म का आश्रय लीजिए। कथा सुनने का लक्ष्य बनाकर आप घर से निकले, रास्ते में आपको कोई मित्र मिल गया, राधे राधे भी कर ली, 2 बातें भी कर ली, और फिर क्या करोगे? चल दोगे। व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। ऐसा भी नहीं कि भाई इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की भी फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगता है, राम राम करने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु इतनी घनिष्ठता में बातें में भी मत उलझ जाओ कि बातों ही बातों में 2 घंटे निकल जाएं और कथा का समय ही पूरा हो जाए। निकले तो थे कथा सुनने को, और मार्ग में मित्र ऐसा मिल गया कि 2 घंटे उसी के साथ चर्चा में बीत गए, तो लक्ष्य से क्या होगा? बोले भटक जाओगे। उसी प्रकार जीव की स्थिति है, जीव भी भटक गया है। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। लक्ष्य क्या लेकर आए थे? यह मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए मिला, जिसे पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय लीजिए।
कुछ व्यापार भी करिए, आदि आदि कार्य भी करिए। विवाह करके गृहस्थ जीवन बसाया है तो गृहस्थी का भी दायित्व निभाइए। और परंतु ये याद रखिए कि गृहस्थी जीविका ये हमारे जीवन का एक छोटा सा अंग है, जीवन नहीं है। जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है। हम तो यह कर बैठते हैं कि जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते जीवन निकाल दिया। भोजन देह की यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए नहीं है। भोजन क्यों करते हैं? शरीर चले। भोजन से प्रेम नहीं करना। यह शरीर भोजन के लिए धारण किया है या भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है? आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गंवा देता है, जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को भूल जाता है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि जन्मना उसी का सार्थक है जिसका दोबारा जन्म ही ना हो। इसी प्रकार मरना भी उसी का सार्थक है जिसका दोबारा मरना ना पड़े। तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण छूट जाएगा, यही परम लक्ष्य है। जिन माता पिता ने जन्म दिया है उन माता पिता की सेवा करो, यह भी आवश्यक है, यह भी लौकिक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में हम इतने ना डूब जाएं कि जीवन लक्ष्य को ही भूल जाएं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम, भगवत प्राप्ति। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो। जीव को क्या करना है? साधु पुरुषों की संगति। संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ जाता है। और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए भगवत भक्त हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। भैया नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ कर दोगे, नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। पहलवानों के संग उठना बैठना प्रारंभ करोगे तो पहलवानी भी आ जाएगी। जुआरियों के साथ बैठना प्रारंभ कर दोगे तो पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिक का संग करोगे तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। तो संतों का संग करने से कृपा मिलती है। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। हुए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हुए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग
लाग सके तो अब त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। राम चरण अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत बनेगी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथाओं को सुनो। जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खिंचता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर्षतीति कृष्ण। जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान का मधुर मधुर कथाओं को सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्त अपने आप भगवत रसिक हो जाएगा। गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। संगत अच्छी थी, भजन किया था, शास्त्रों को पढ़ा था। आत्मदेव जी का प्रारब्ध था कि उन्हें ऐसा पुत्र मिला, उन्हें भोगना पड़ा। वो अपने प्रारब्ध को अब भोग चुके हैं और अब उन्हें एक गोकर्ण रूपी संत के द्वारा परम ज्ञान प्राप्त हो गया। लिखा है, एवं सुतोक्ति वशतोपि ग्रहम विहाय यातो वनम स्थिरमतिर गत षष्ठी वर्षः युक्तो हरेर अनुदिनम परुचर्य यासौ श्रीकृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। 60 वर्ष की अवस्था है। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र गोकर्ण की एक एक बात अच्छी तरह से चित्त में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग कर वनम गतः, वे वन को चले गए। यद धर्माश्रयत, धैर्य को धारण करके वन को चले गए। संतों के बीच रहकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ वह ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। अब पिताजी तो वन जाते हैं। धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा। धुंधकारी ने अपनी माता को पकड़ के कहा, माता जी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप करके चले गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो माल कहाँ गड़ा रखा है, कितनी तिजोरियां तुमने छुपा रखी हैं। मैया बोली, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कौड़ी भी घर में नहीं है, मैं तुझे कहाँ से लाकर दूं। डांटने लगा। धुंधकारी अपनी माँ को डांटते हुए कहता है, झूठ बोलती हो, नहीं बताओगी तो जलती लकड़ी से तेरी खबर लूंगा। लिखा है, क्व वित्तम तिष्ठति ब्रूहि, जल्दी बताओ धन को वित्तम कहाँ गाड़ के रखा है। हनिष्येन लत्तया न चेत, लाठी से, जलती हुई लाठी से अभी तेरी खबर लूंगा।
धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझ अकेली धुंधली को मार डालेगा। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आया। धुंधली रात में घर छोड़कर भाग गई और अंधे कुएं में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। लिखा है कूपे पातः कृतो रात्रौ, अंधे कुएं में जाकर के रात्रि के समय में गिर गई। तेनसा निधनम गता, और उसकी मृत्यु हो गई। पिताजी संतों के साथ गए, माताजी कुएं में गिरकर मर गईं। गोकर्ण जी को लगा कि शायद अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझाकर धुंधकारी को कि ऐसा ना करना, ऐसा करना। गोकर्ण जी तो निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया। 5 वैश्याओं को बाजार से बुलाकर घर में बैठा लिया और निरंतर चोरी डकैती करके, चोरी डकैती डालकर धन संपत्ति जो भी कमाता है उन्हीं देवियों को ला करके दे देता है। विचार कीजिए, यह आत्मदेव की कथा नहीं है, हम सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला यह ब्राह्मण आत्मदेव, उसी प्रकार यह हमारा शरीर भी तुंगभद्रा है। तुंग अर्थात श्रेष्ठ और भद्र अर्थात कल्याण। जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग दिखाया जा सकता है वही तुंगभद्रा है, और वह हमारा मानव शरीर तुंगभद्रा है। इसमें रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा ब्रह्मण्य आत्मदेव है। आत्मदेव रूपी जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है, पर यह संशयात्मिका बुद्धि रूपी उसकी पत्नी जो धुंधली है, यह बहुत ही खतरनाक है। एक दिन आत्मदेव जंगल में गया तो उसे भगवान की कृपा से संत का दर्शन हो गया। संत को जब अपनी समस्या बताई तो संत ने समझाया, पर आत्मदेव ने नहीं मानी। वरन आत्मदेव उल्टा बोला, हम कुछ नहीं सुनना, हमें तो एक बेटा चाहिए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि बेटा चाहिए तो यह फल अपनी पत्नी को खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? पंडित जी ने कहा कि खिला दूंगा, और लाकर देवी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही लाकर धुंधली को खिला दिया होता तो आज धुंधकारी नहीं, गोकर्ण ही आत्मदेव का बेटा होता। धुंधकारी की समस्या ही घर में ना पैदा होती। परंतु गलती कहां हो गई कि आत्मदेव जी ने कह दिया खा लेना, और धुंधली ने नहीं खाया। बस उसी प्रकार हम संतों के पास बैठते हैं और संतों का उपदेश सुनते हैं। सुन सुनकर हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हो, इसे घर में जाकर जरा मनन पूर्वक अपनी बुद्धि को खिला देना, इसे अपनी बुद्धि में उतार लेना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। हम लोग सभी कथा बड़े ध्यान से सुनते हैं और सिर हिला हिला के स्वीकार भी करते हैं। महाराज जी, बहुत बढ़िया लग रहा है आपकी कथा सुन के, आपने बहुत सही कहा। परंतु बुद्धि रूपी धुंधली हर उस बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी, अपने कुतर्क से काट कर रख देती है, और हम अपने जीवन में उसे धारण नहीं कर पाते। यहां लिखा है, एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। जैसे धुंधली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, वैसे ही सत्संग में संतों से प्राप्त हुआ ज्ञान का दिव्य फल अपने कुतर्कों की कैंची से यह बुद्धि रूपी धुंधली काट देती है और उस फल को नहीं खाती। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं रखेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक यह अज्ञान रूपी धुंधकारी हमें सताता ही रहेगा। वेदांत में लिखा है, यत्र तत्र यथा तथा। जीव को जब ब्रह्म तत्व का बोध हो जाए, उसी समय से ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। एक बात ध्यान देने की है कि भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया,
पर उसी फल के द्वारा कौन पैदा हुआ? गोकर्ण। इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखाया। इसी प्रकार सत्संग में अच्छी अच्छी बातें हम सुनते हैं, पर भले ही कुतर्क की बुद्धि हमें वह ज्ञान का फल खाने नहीं देती, परंतु सत्संग के सूत्र समय आने पर जीवन का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए कि कम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, ऐसा हो जाए कि क्या करें, अचानक यह कैसे हो गया। हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी ना कभी आता है, और जब वह निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता, उस समय जो सत्संग किया होता है, वही सत्संग का कोई ना कोई सूत्र, वही सदगुरु का कोई ना कोई सूत्र, जब हमें बहुत परेशानी होती है तब मार्ग दिखाने के लिए प्रकट हो जाता है। इस प्रकार श्री गोकर्ण जी महाराज अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। धुंधकारी ने बहुत दुनिया को लूटा और लाकर गणिकाओं को धन सौंपा। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट करके धुंधकारी ले आया कि देखकर पांचों वेश्याएं आश्चर्यचकित हो गईं। पांचों वेश्याओं ने धुंधकारी को मदरा पिलाकर सुला दिया और रात्रि में बैठकर विचार करने लगी कि देखो देखो कितनी संपत्ति लेकर आया है और आए दिन लाता है। अरे भैया, आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन राजा इसे पकड़ लेगा, यह निश्चित पकड़ा जाएगा। और जिस दिन राजा ने इसकी पिटाई करवाई, इसकी पिटाई हुई, तो उस दिन राजा के दरबार में यह हमारा नाम जरूर लेगा कि मैं तो इन गणिकाओं को धन ले जाकर के सौंप देता था। तो हे बहनों, संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खानी पड़ेगी। देखो, अब अपने पास धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसको ठिकाने लगाओ, इसको मार डालो और जीवन भर आनंद करो। रात में धुंधकारी नशे में पड़ा हुआ पलंग पर लेटा हुआ था। पांचों वेश्याएं आई, रस्सियों से बांध दिया, गले में फंदा डालकर जैसे ही पांचों से मारने लगी कि धुंधकारी चिल्लाया। चार वेश्याओं ने चारों तरफ से पकड़ रखा है। पांचवी वेश्या गई, चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और चिमटे में चूल्हे के अंगारे रख के धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिए। भागवत में लिखा है, तप्तांगार समूहांश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारों से, तप्तांगार समूहांश्च, बहुत सारे आग के अंगारे जब मुंह में गए तो विकल होकर तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। और गणिकाओं ने गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदकर उसके शव को गड़ा दिया। धन का बंटवारा करके पांचों अपने अपने घर को चली गईं। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जो धन से ही प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी देवियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुष्टा स्त्री के बारे में भागवत में लिखा है कि सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। सुधामयम वचो यासाम, दुष्टा स्त्री की वाणी बड़ी मीठी होती है, जो कामियों के हृदय में रस का संचार करती है, पर इनके जो हृदय होते हैं वो तीखी धार, तीखी तलवार की धार के समान होते हैं, इनका कोई प्रिय नहीं होता। गोकर्ण जी यात्रा करते करते उन्हें जब पता चला कि मेरा भैया धुंधकारी भी परलोक चला गया, तो गया जी पहुंच गए। और गोकर्ण जी ने सोचा कि माता जी, पिताजी, धुंधली, धुंधकारी और आत्मदेव जी, सबके निमित्त पिंडदान, श्राद्ध तर्पण किया जाए। लौटकर गया जी से जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात हो गई। वे चुपचाप अपने गांव में, अपने घर में जाकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। अपने घर के आंगन में ही सो गए। सोते समय रात्रि में अचानक उन्हें एक भेड़ दिखाई पड़ा। उसे ध्यान से उठकर देख ही रहे थे कि वही भेड़ अचानक हाथी का बच्चा बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। लिखा है, गोकर्ण जी उठ गए
और पूछते हैं उससे कि कस्तम, कौन हो तुम जो ऐसे बार बार रूप बदल रहे हो। लेकिन वह तो धुंधकारी था, प्रेत बन चुका था और इतने पाप किए थे कि गले में बोलने की शक्ति ही नहीं थी। वह जोर जोर से रोता रहा, बोला कुछ नहीं। फिर धीरे से संज्ञा मात्रम चकारह, उसने केवल इशारा किया, इशारा करता है, बोल नहीं पाता। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके जल छिड़का और उसके जैसे ही मुख पे जल मारा तो वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा। वह प्रेत आत्मा क्या बोलता है? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई हूं। अहम भ्राता, किसका? बोले त्वदीयोस्मि, तुम्हारा। धुंधकारीति नामतः, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर लिया। हे भैया, मैंने जो पाप किए हैं उन पापों से मेरी मुक्ति नहीं है। आप विद्वान हो, धैर्यवान हो, विवेकशील हो, ज्ञानवान हो। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रात्र मामाशु मोचय। भैया आप तो कृपा के सागर हो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। भैया मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में, गोकर्ण जी कहते हैं, मैंने आपके लिए पिंडदान किया धुंधकारी भैया। तत्कथम नैव मुक्तोसी, उसके बाद भी आप मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी बोला, गया जी आप गए, आपने पिंडदान किया, आप पूछते हैं मैं तब भी मुक्त नहीं हुआ। अरे भैया अगर आप 100 बार भी गया जी में दाग जा करके मेरे लिए पिंड दान करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। मैं अव्वल दर्जे का पापी हूं। गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम परम किंचित तुम विचारे सांप्रतम। अरे 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ो भैया, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। धुंधकारी ने, गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या करूं फिर? तो धुंधकारी ने उत्तर दिया, अब ये तो आप सोचो कि मैं क्या मेरे लिए आप क्या कर सकते हैं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित करेंगे, पर इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी चला गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातःकाल सुबह जब हुई तो ब्राह्मणों को बुला करके, गांव के बड़े बुजुर्गों को बुला करके गोकर्ण जी ने मंथन किया, परामर्श लिया। जब कोई ब्राह्मण धुंधकारी की इस दुर्गति का कोई निदान नहीं दे सका, तब श्री गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए अंत में सूर्य भगवान की उपासना की। एक पैर से खड़े हैं, दोनों हाथ ऊपर हैं, सिर ऊपर करके सूर्य भगवान से नेत्र मिला करके सूर्य भगवान को वे प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान से गोकर्ण जी कहते हैं कि तुभ्यम नमो जगत साक्षीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी, हे सूर्य नारायण, कृपा करके आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे हो सकता है। तभी सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की। सूर्य भगवान गोकर्ण को बताते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। प्रिय गोकर्णी जी, जाओ अपने भाई को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। जिन जिन लोगों को पता चला सभी कथा सुनने आए। लिखा है, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसः। उस समय कथा जब गोकर्ण जी कहने लगे तो सभी ब्राह्मण, सभी वैष्णव, सभी श्रोता सभी वहां पर कथा सुनने आए। लिखा है, धुंधकारी भी आया, पर धुंधकारी चूंकि प्रेत बन चुका है तो बैठ नहीं सकता,
तो एक 7 गांठ के बांस के डंडे में, जिसमें 7 गांठ लगी थी, उसके अंदर आकर वह बैठ गया। कथा अमृत पान कर रहा है और 7 दिन में 7 ग्रंथियां फूटी और लिखा है 7 दिन में, 7 दिन में उस बांस की 7 गांठें चिटक गईं। उसने गोकर्ण जी के द्वारा दिव्य कथा सुनी और दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। 7 दिन का भागवत संपन्न होते ही एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से निकला। जिस 7 गांठ के बांस के अंदर धुंधकारी बैठा था, उसी 7 गांठ के बांस से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। वो धुंधकारी ही था और उसने गोकर्ण जी को प्रणाम किया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं आपका वही भाई धुंधकारी हूं। उस दिव्यता को गोकर्ण जी ने देखा तो देखते रह गए। गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी ने भागवत की महिमा गाई। भागवत की महिमा क्या गाते हैं? धुंधकारी कहता है, गोकर्ण जी धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदा। भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा का भी नाश कर देती है। इसका सप्ताह पारायण धन्य है जो कृष्ण लोक का फल प्राप्त कराता है। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी। संसार में जीव के मन में जो कीचड़ बैठ गया है, जो दोष बैठ गए हैं, उनको धोने में भागवत सबसे प्रबल है। इस प्रकार से गोकर्ण जी के द्वारा धुंधकारी ने कथा सुनी और उसी समय उन्हें लेने के लिए विमान आया। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी वैष्णव पार्षदों के साथ गोलोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।